जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम स्टैटिक जीके के टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टैटिक जीके के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आई हूं मैं आपके लिए, जो कि आपकी सभी एग्जाम, एसएससी, बैंक, रेलवे जैसी सभी एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। लोकटक झील जो कि तैरते हुए फुमदी द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स, जो लोकटक लेक है वो मणिपुर राज्य में है, जो कि अपने फुमदी द्वीपों यानी कि तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान के लिए फेमस है। ठीक है, याद रखेंगे। उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर है केरल में। ठीक है, केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है ये और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, हार्नबिल महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है? दोस्तों, हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? तो ये नागालैंड का हो जाएगा। ठीक है, इसे हार्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल को। ठीक है, केरल में मसालों का बड़ा उत्पादन होता है और निर्यात, इसके कारण इसे भारत के मसालों का बगीचा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, भाखड़ा नागल परियोजना मुख्यतः किन दो राज्यों से संबंधित है? तो पंजाब और हरियाणा से संबंधित है भाखड़ा नागल परियोजना, और ये सतलज नदी पर है, इसे भी याद रखेंगे, और बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक, नेक्स्ट है, चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, किस राज्य में है? फ्रेंड्स, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि स्थित है उड़ीसा में। ठीक है, और प्रवासी पक्षियों के लिए भी चिल्का झील काफी फेमस है। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और असम में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रण उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध पर्यटन उत्सव है? किसका है? गुजरात का हो जाएगा। रण उत्सव गुजरात में प्रसिद्ध पर्यटन उत्सव है। भारत का कॉफी राज्य किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, कर्नाटक को कॉफी राज्य कहा जाता है। कॉफी का यहाँ पर अत्यधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, नाथुला दर्रा भारत चीन सीमा पर महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है और ये स्थित है सिक्किम में। ठीक है, नेक्स्ट है, भीमबेटका सेलाश्रय किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है, भीमबेटका सेलाश्रय और रायसेन जिले में है मध्य प्रदेश के, और अपने प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में है और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का आर्किड राज्य किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, भारत का आर्किड राज्य कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, और आर्किड की अनेक प्रजातियां होने के कारण इसे भारत का आर्किड राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है दोस्तों तमिलनाडु में। ठीक है, कौन सी? कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो केवलादेव स्थित है राजस्थान में, और पक्षी विहार के लिए फेमस है केवलादेव, राजस्थान के भरतपुर जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। ओके, नेक्स्ट है, भारत का मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया है उसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? कोच्चि में। ठीक है, अगला है, लोनार झील जो कि उल्कापिंडी प्रभाव से बनी है, किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे, उल्कापिंड से निर्मित झील कौन सी है? लोनार झील, और किस राज्य में स्थित है ये? तो महाराष्ट्र में है। याद रखेंगे, क्रेटर झील है एक, और महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है, किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? फ्रेंड्स, ये लद्दाख में स्थित है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, और अपने हिम तेंदुओं के लिए काफी ज्यादा फेमस है। माजुली द्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है, किस राज्य में है? फ्रेंड्स, माजुली द्वीप स्थित है असम में। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, माजुली विश्व के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से भी एक है, तो इसे भी याद रखेंगे। अगला है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो हीराकुंड बांध नदी महानदी पर निर्मित है, याद रखेंगे, और विश्व के सबसे बड़े मिट्टी के बांधों में से भी एक है। कौन सा? हीराकुंड बांध। ठीक है, भारत का सेब राज्य किसे कहा जाता है? तो भारत का सेब राज्य हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है, विशेषकर शिमला और किन्नौर क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा मुख्यतः किन दो देशों में फैला हुआ है? तो सुंदरवन डेल्टा भारत और बांग्लादेश में फैला है। नेक्स्ट है, मीनाक्षी अम्मन मंदिर किस शहर में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मदुरै में, और ये द्रविड़ शैली में निर्मित है, इसे भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का रबर राज्य किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, भारत का रबर राज्य किसे? केरल को कहा जाता है। केरल में रबर का अत्यधिक उत्पादन होता है। ठीक है। तवांग मठ किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, तवांग मठ कहाँ स्थित है? एक बौद्ध मठ है ये, और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का मसूरा बंदरगाह जो पारादीप बंदरगाह है वो किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, जो पारादीप पोर्ट है वो स्थित है ओडिशा में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत का कोयला राज्य किसे कहा जाता है? कोयला राज्य कहा जाता है दोस्तों झारखंड को, और विशेषकर झारखंड के झरिया और बोकारो क्षेत्र में कोयला अत्यधिक पाया जाता है। गोमतेश्वर प्रतिमा किस राज्य में स्थित है? तो गोमतेश्वर जो कि जैन मूर्ति है यहाँ पर श्रवणबेलगोला में, और ये प्रसिद्ध है कर्नाटक में। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का चाय बागान राज्य किसे कहा जाता है? यहाँ पर चाय का अत्यधिक उत्पादन होता है, और ये असम को कहा जाता है। ठीक है। और असम की जो दार्जिलिंग चाय है उसे जीआई टैग भी मिला हुआ है, तो इसे भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, और खारे पानी के मगरमच्छ हेतु ये जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है वो प्रसिद्ध है। अगला है, भारत का संतरा राज्य किसे कहा जाता है? संतरा राज्य किसे? नागालैंड को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में है सलाल नदी जल विद्युत परियोजना, और चिनाब नदी पर यह निर्मित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का हीरा राज्य किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरा की खान भी पाई जाती है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, नागरहोल कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, भारत का ऊनी वस्त्र उद्योग केंद्र किस शहर को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है लुधियाना को। नेक्स्ट है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो डिब्रू सैखोवा कहाँ है? असम में। अगला, भारत का जैविक राज्य किसे कहा जाता है? जो ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया है वो कहा जाता है सिक्किम को। ओके, पहला जैविक राज्य है ये। नेक्स्ट है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कर्नाटक में है, और ये शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, जोग जलप्रपात। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? सभी को पता होगा नर्मदा नदी पर है, और गुजरात में स्थित है, केवड़िया के पास। तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कमेंट करके बताएंगे कि इनकी जो प्रतिमा है उसकी कितनी हाइट है। ठीक है। कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, ये स्थित है महाराष्ट्र में। अगला है, भारत का अंडा का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो अंडा अत्यधिक उत्पादन होता है, कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। इसी कारण इसे भारत का कटोरा, अंडा का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, ये स्थित है बिहार में। कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, और बिहार के चंपारण जिले में ये स्थित है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को, और जो बेंगलुरु है वो प्रौद्योगिकी उद्योग का केंद्र है। ठीक है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान से। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? फ्रेंड्स, बेतला कहाँ है? झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, और जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है वो पलामू क्षेत्र में स्थित है। अगला है, भारत का मसाला शहर किसे कहा जाता है? मसाला शहर कहा जाता है कोच्चि को। नेक्स्ट है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दाचीगाम हंगोल हिरन के लिए काफी फेमस है, और ये जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है। भारत का प्रवेश द्वार स्मारक किस शहर में स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। ठीक है, अरब सागर के तट पर है ये। नेक्स्ट है, चंबल अभ्यारण्य मुख्यतः किन तीन राज्यों में फैला हुआ है? कौन सा? चंबल अभ्यारण्य, जो कि अपने घड़ियाल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, और ये मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का इस्पात नगर किस शहर को कहा जाता है? जो स्टील सिटी ऑफ इंडिया है वो कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर। ठीक है, टाटा स्टील संयंत्र भी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किन दो राज्यों में फैला हुआ है? तो पेंच सतपुड़ा क्षेत्रों में है, और ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से फैला हुआ है। नेक्स्ट है, भारत का मसाला राजधानी किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इडुक्की को कहा जाता है। अपने इलायची और अन्य मसालों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष किस राज्य में स्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि स्थित है बिहार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोलोरी झील जो कि एक प्रमुख मीठे पानी की झील है वो किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में। ठीक है। चलिए अगला है, भारत का वन राज्य किसे कहा जाता है? तो सबसे अधिक वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है,
कांगड़ा घाटी किस राज्य में स्थित है? कांगड़ा घाटी पर्यटन और अपने चाय उत्पादन क्षेत्र के लिए फेमस है और ये हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। ठीक है, कांगड़ा घाटी। अगला है, भारत का ब्लू सिटी किस शहर को कहा जाता है? ब्लू सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर को। ठीक है, जोधपुर के जो पुराने शहर है उसमें नीले रंग के घरों के होने के कारण इसे ही ब्लू सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंहभूम तांबा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? सिंहभूम तांबा क्षेत्र जो कि झारखंड में स्थित है। ओके, नेक्स्ट है, भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का गुलाबी शहर पिंक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो गुलाबी शहर जयपुर, यहाँ पर जो जयपुर की इमारतें हैं वो गुलाबी रंग की है, इसी कारण इसे भारत का गुलाबी शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नोकरेक कहाँ है दोस्तों? मेघालय में। मेघालय में विशेषकर गारो हिल्स क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का कोयला राजधानी किस शहर को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा धनबाद को। नेक्स्ट है, माउंट हेरियट राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में है? कौन सा? माउंट हेरियट। तो राइट आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला है, भारत का मसाला बंदरगाह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कोच्चि को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सुल्तानपुर पक्षी जो विहार है किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है दोस्तों हरियाणा में। अगला है, भारत का मंदिरों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो प्राचीन मंदिरों की बड़ी संख्या होने के कारण भुवनेश्वर को भारत का मंदिरों का शहर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु किस द्वीप पर स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप पर। भारत का फ्रूट बास्केट किस राज्य को कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथियों की बड़ी संख्या के लिए और हाथियों के संरक्षण के लिए फेमस है और ये स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का मसाला उद्यान किस राज्य को कहते हैं? तो यहाँ पर काली मिर्च, लौंग, इलायची का उत्पादन अत्यधिक होता है। कहाँ पर? केरल में। इसी कारण इसे भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सतलज नदी पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर किसे कहा जाता है? तो सभी को पता होगा भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, जो नामदफा है वो जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र है और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमने टॉप 75 क्वेश्चन किए हैं जो कि आपके स्टैटिक जीके से रिलेटेड है और आपकी सभी एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स क्लास को पूरी देखेंगे। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।